अधिकारियों को गुमराह किया गया, सरकार को गुमराह किया गया। अब वो बैकफुट पर आ गए हैं बिजली बिल हाफ को लेकर। उनका कहना है कि ये चीज़ें पहले कर लेनी थी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं, पूर्व मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं और मुझे इस बात का सवाल मैं उनसे करना चाहता हूं कि आपने रोका उसको, आपने नहीं देने दिया, आपने विरोध किया। आप दिल्ली की सरकार के दरवाजे में जाके खटखटा रहे थे कि नहीं होना चाहिए। हमारे जो प्रदेश की अस्मिता है और प्रभु राम जी का जो उन्होंने हमको सिखाया है आपसी प्रेम भाव से रहना, उसको मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कल बीएसपी वाले प्रदर्शन किए हैं, हाँ। यूनियन के तमाम लोग, वो आपके कहीं ना कहीं इशारों में आपके खिलाफ बोल रहे थे। क्या कहेंगे उस प्रदर्शन में? अगर आप दिन में जो 3 घंटे 4 घंटे बिजली गुल हो रही है उसकी कोई पैरेलल व्यवस्था आप कर सकते हैं तो आप पिछले अपने 15 साल में कर लेते, आप नहीं कर पाए। अब हम दूसरी व्यवस्था जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप उसका विरोध करते हो। सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और डटकर खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे भाईचारे को ख़त्म करेगी, हमें आपस में लड़ाएगी। हमारा शहर बहुत खूबसूरत शहर है और इसको हमको अवैध कब्जों से बचाना है, इसको हमको दल्ली राजरा अहिवारा होने से बचाना है। नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। विधायक देवेंद्र यादव का बयान आया है बीएसपी को लेकर। बीएसपी कर्मियों ने जो कल प्रदर्शन किया उसको लेकर उनका बयान आया कि उनका कहना है कि बीएसपी कर्मी जो चाहते हैं उनको समर्थन है। इसके अलावा बीएसपी की जो प्रबंधन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, जो स्कूल बंद करने की जो कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। कहा कि देश में ऐसी बहुत सारी यूनिट है जिसको बेचने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है और उसके लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव ने बीरनपुर को लेकर कहा कि जो सरकार है भुवनेश्वर साहू उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है और जो मदद सरकार की ओर से होती है, जो मदद नियमानुसार की जाती है, वो मदद की गई है क्योंकि सरकारी नौकरी परिवार को मिला है। इसके अलावा 10 लाख की आर्थिक मदद की गई है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो भाजपा के लोग हैं इस मामले में केवल राजनीति किए हैं और आने वाले समय में इस तरह की राजनीति होती रहेगी क्योंकि इस साल चुनाव है। विधायक देवेंद्र यादव ने आगे क्या कुछ कहा है, क्योंकि बहुत सारे विषय पर उन्होंने बयान दिए हैं। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को लेकर बयान दिए हैं। क्या कुछ कहा आपको ये आगे वीडियो में देखिए। देखिए, ऐसा है कि जो स्थिति निर्मित हुई है उसके बाद राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण में जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। 10 लाख रुपए की घोषणा के साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी परिवार के लिए घोषणा की गई है। और हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और इस दुखद घटना तो हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन मैं सभी से यही अपील करूंगा कि शांति बनाकर हमको हमारे जो प्रदेश की अस्मिता है और प्रभु राम जी का जो उन्होंने हमको सिखाया है आपसी प्रेम भाव से रहना, उसको मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोई नेता बीरनपुर नहीं गए हैं, सीएम साहब के पास भी वक्त नहीं। देखिए, ऐसा है कि सरकार पूरी की पूरी सरकार खड़ी है, पीड़ित परिवार के पक्ष में उनके साथ खड़ी है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक मुद्दे बचे नहीं हैं। वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है इस घटना में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय केवल लोगों को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी यही चल रहा है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और डटकर खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे भाईचारे को ख़त्म करेगी, हमें आपस में लड़ाएगी, जो वो पूरे देश में करने की कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ की धरती वो नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, प्यार करने वाले और आपस में सद्भाव को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम इस भड़कावे में नहीं आएंगे। देखिए, सरकारी नौकरी भी दी गई है और इसके अलावा उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है सरकार के द्वारा। उस पर भी जो भी विषय आएंगे उसकी भी विस्तृत रूप से जांच होगी। नहीं, हम एकजुट हैं, हम पूरी पार्टी हमारी एकजुट है, एक साथ हैं और हमारी सरकार पूरी साथ में खड़ी है, पीड़ित पक्ष के साथ, परिवारों के साथ।
आप सरकार के लोग हो, आपको पता ही होगा कि क्या कुछ हुआ है। तो क्या कोई स्क्रिप्टेड थी दंगा और आने वाले समय में इस टाइप के और दंगे होंगे, ऐसा आपको कुछ इनपुट मिला होगा? नहीं, इस तरह की डिटेल्स तो मेरे पास नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कल बीएसपी वाले प्रदर्शन किए हैं, हाँ। यूनियन के तमाम लोग, वो आपके कहीं न कहीं इशारों इशारों में आपके खिलाफ बोल रहे थे। क्या कहेंगे उस प्रदर्शन को? नहीं, अगर कुछ अगर ऐसी कोई बात आई है तो मैं जानना चाहूँगा। और बाकी मैं अपनी तरफ से, मेरा तो ये मानना है, बीएसपी के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स एसोसिएशन और सभी जो हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं सबके साथ खड़ा हूँ। उनकी जो चिंता है शहर को लेकर, वो जायज़ चिंता है। हमारा शहर बहुत खूबसूरत शहर है और इसको हमको अवैध कब्जों से बचाना है। इसको हमको दल्ली राजरा अहिवारा होने से बचाना है। इस शहर, पिछले समय में ये देखा गया है, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने लगातार टाउनशिप की जो सुविधाएं थी, जो सार्वजनिक हित में काम होते थे, उसको धीरे धीरे करके बंद कर दिया है। एक एक करके प्लांट को अंदर से बेचा जा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, ऑफिसर एसोसिएशन के सभी सदस्य, सभी कर्मचारी, सभी यूनियन के लोग, हम सब मिलकर भिलाई को बचाएंगे, भिलाई की स्टील प्लांट को बचाएंगे। हम लोग इसको प्राइवेटाइजेशन होने से भी बचाएंगे, अवैध कब्जों से भी बचाएंगे। इसके जो स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं उसको भी वापस खोलने की बात करेंगे। यहाँ पर जो रहवासी हैं, जिनको उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको भी दिलाने का काम करेंगे। ये सब कुछ हम सब मिलकर करेंगे। पिछले समय में एक बात और आई है, पिछली सरकार के दौरान बीएसपी के सैकड़ों क्वार्टर्स बहुत सारे लोगों द्वारा कब्जे किए गए और कब्जा करके उसको किराए में दिया गया, और हम सब जानते हैं ऐसा हुआ है और इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और मैं पूरे बीएसपी के जितने कर्मचारी उनके साथ पूरी तरह खड़ा हूं। और ये बीएसपी जब इस पर आने वाले समय में कार्रवाई करेगी तो हम लोग मिलकर इस पे चर्चा भी करेंगे। और जो लोगों का, टाउनशिप एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए कुर्सी पार कैंप की स्थिति अलग है। वहाँ पे ना बिजली पानी बीएसपी देती है, ना रोड नाली देती है, वहाँ की व्यवस्था अलग है। वहाँ पे मैं बीएसपी से अपील करूंगा कि आप लाइसेंस सिस्टम चालू कीजिए और यहाँ पर भी लाइसेंस सिस्टम चालू कीजिए सिटी एरिया में, टाउनशिप एरिया में। क्योंकि पिछली सरकार के समय सेटिंग करके बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर लिया और उन लोगों को, गरीब लोगों को किराए पे मकान दे के रखते हैं। उसकी जगह बीएसपी डायरेक्ट पैसा ले उनसे, उसको लीगल करे, उसको जो प्रणाली, बेस्ट प्रणाली बन सकती है उस प्रणाली में ले, और हम सब उसमें सहयोग करेंगे। अधिकारियों को गुमराह किया गया, सरकार को गुमराह किया गया। अब वो बैकफुट पर आ गए हैं बिजली बिल हाफ को लेकर। उनका कहना है कि ये चीजें पहले कर लेनी थी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ, पूर्व मंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ, और मुझे इस बात का सवाल मैं उनसे करना चाहता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट का जो टाउनशिप एरिया है, इसमें जो बिजली की व्यवस्था है, 3 फेज का कनेक्शन हम लोगों को मिल नहीं पाता। बिजली कैंप और कुर्सीपार एरिया में 3 से 4 घंटे रोज़ाना बंद भी रहती है, और ये आज की बात नहीं है, दशकों से ही चल रहा है। ये ऐसी व्यवस्था है जिसको आपकी सरकार नहीं सुधार पाई। हमारी सरकार ने नई व्यवस्था लाई। हमने ये प्लानिंग की कि जो हमारा CSPDCL है वो बिजली हस्तांतरित कर लेगा बीएसपी एरिया की, और बिजली CSPDCL से दी जाएगी यहाँ के हितग्राहियों को। लेकिन आप और आपकी पार्टी इसका विरोध करती है। क्यों करती है? अगर आप दिन में जो 3 घंटे 4 घंटे बिजली गुल हो रही है, उसकी कोई पैरेलल व्यवस्था आप कर सकते हैं तो आप पिछले अपने 15 साल में कर लेते। आप नहीं कर पाए। अब हम दूसरी व्यवस्था जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका विरोध करते हो। क्यों कर रहे हो भाई? लोगों को 3 फेज कनेक्शन मिलेगा, लोगों को जो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो टाउनशिप का है बिजली का, वो कमज़ोर हो चुका है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देखे होंगे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि बीएसपी अब ट्रेंड इलेक्ट्रिक, जो पहला उनका इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट था, वो आज उस रौनक में नहीं बचा। अब ना यहाँ मैन पावर है ना कुछ, पूरा फोकस प्रोडक्शन में। तो ये काम CSPDCL का है, ये करेगी तो आपको क्या आपत्ति है? आप बताइए। और आप ये इस पे विरोध करके जनता का विरोध ले रहे हैं। आज 3 फेज कनेक्शन की बात हो या बिजली की सुविधाओं को अपग्रेड करने की बात हो, जनता की मांग है ये। और हमारी सरकार ने जो कहा है वो किया है। हम पहले पूरा बिजली
को CSPDCL से देना चाहते थे, आपने रोका उसको, आपने नहीं देने दिया, आपने विरोध किया। आप दिल्ली की सरकार के दरवाजे में जाके खटखटा रहे थे कि नहीं होना चाहिए। हमने, आपने इसको रोका, उसके बाद भी बिजली बिल हाफ देने का हमारी वादा पूरा कर रहे हैं आप। जिस स्कूल को नेहरू जी ने शुरू किया था उसको बीएसपी ने बंद कर दिया है, इस सेशन से वहाँ क्लास नहीं होगी। देखिए, वो तो पूरे देश को बेच रहे हैं, पूरे देश के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ठीक है, जो हमारी PSUs है उसको बेच रहे हैं। और यही प्रयास है। ये क्या है? ये प्रयास है। धीरे धीरे करके कल को कोई बोली लगाने आ जाएगा। हम लोग तो आजकल उद्योगपतियों का नाम भी लेते हैं तो सदस्यता रद्द हो जाती है, हमारी कोई दूसरा दल लेता है। तो ये दौर भारतीय जनता पार्टी ने लाया है और ऐसे ही कोई उद्योगपति आएंगे इसकी बोली लगाने, लेकिन हम हमारी ज़मीन को, ठीक है, हमारी भावना को, भिलाई स्टील प्लांट को बिकने नहीं देंगे। ये चाहे जितनी रणनीति बना ले, जितनी कोशिश कर ले।